हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूब ऑल एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं जिसमें हमने कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। इसमें इंग्लिश और हिंदी के अलावे जीके जीएस प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक क्विज प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। अगर बात किया जाए ओजोन के बारे में तो इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। सुरक्षा कवच ओजोन को कहा जाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी व्यक्ति जिसका नेत्र अगर स्वस्थ है तो वह न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है। पानी का फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्नौली के सिद्धांत पर। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लड़ाई जीतना। लड़ाई जीतने का मतलब होता है मैदान मारना। निम्नलिखित में से कौन विश्व का कहवा पतन कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैंटोस। सैंटोस को विश्व का कहवा पतन कहा जाता है और यह जो है ब्राज़ील में स्थित है तथा यह सैंटोस शहर जो है वह साओ पाउलो शहर में स्थित है। शक्ति गुणांक का मात्रक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0 और 1 के बीच। चूज द सुटेबल वर्ड गिवन बिलो। आई नीड फॉर माई कार। यहाँ आपको इन 4 ऑप्शनों में सबसे सुटेबल वर्ड को भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोल। यह पेट्रोल जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में यह बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों जो पेट्रोल लिखे हुए हैं इन तीनों में त्रुटियां हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का जड़त्व दिए गए ऑप्शनों में सबसे अधिक होगा। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत का संगमरमर शहर कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ को। यह राजस्थान में स्थित शहर है। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, अकर्मक क्रिया। चूँकि खेलने से असर राम के ऊपर पड़ेगा इसलिए यह अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लकड़ी का जलना। लकड़ी के जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एशिया का अजगर के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। एस्किमो के घर बने होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बर्फ के। एस्किमो जो बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं इनके घर बर्फ के ही बने होते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला जो होता है वह CH4 होता है। बगजान तेल कुआं भारत के किस राज्य में स्थित है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असम। बगजान तेल कुआं असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। Which of the following words form a new word by adding the tion? यानी आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द के अंत में tin जोड़ देने से एक नया शब्द का निर्माण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कलेक्ट। कलेक्ट के अगर अंत में हम लोग tion जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कलेक्शन, और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रहण करना। जंप बॉल शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल से। जंप बॉल शब्द का संबंध बास्केटबॉल खेल से है। संकेत किसका सूचक होता है? यह जो संकेत दिया हुआ है यह किसको इनमें से डिनोट करता है, यही आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुल का। यानी यह जो संकेत होता है वह किसी ब्रिज को निर्देशित करता है। सिंधु सभ्यता का पतन पोर्ट नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु सभ्यता का पोर्ट नगर यानी कि पतन नगर लोथल को कहा जाता है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इति प्लस आदि। ये शब्द मिलकर इत्यादि शब्द का निर्माण करेंगे। शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इनायत खां। इनायत खान ने शाहजहां नामक पुस्तक को लिखा है। जीवित और गैर जीवित के बीच अवयवी कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विषाणु। यानी विषाणु जो होता है वह जीवित और गैर जीवित यानी निर्जीव के बीच योजक कड़ी का काम करता है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विषाणु। प्रकाशिकी रेशा यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। निकोटीन जो एक हानिकारक तत्व है किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तंबाकू। तंबाकू में हानिकारक तत्व निकोटीन पाया जाता है। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहाने बनाना। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर मगर करता है इसका मतलब वह बहाने बना रहा है। कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूत्रकणिका, और इसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने किताब में भी इस शब्द को देखा होगा। हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सी टॉट हिस्ट्री। इसको हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सी टॉट हिस्ट्री। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुर्दा, और गुर्दा को इंग्लिश में किडनी भी कहा जाता है। एम्पियर निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है।
आपको इन चारों में से बताना है कि इनमें कौन भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिठास, यानी मिठास जो है इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का काम कर रही है। अधिकतर मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, यानी मौसम संबंधी अधिकतर घटनाएं जैसे कि आंधी तूफान का आना, बारिश का होना, ये इन सारी घटनाओं को क्षोभ मंडल उत्पन्न करता है। मिर्गी किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र। ध्वनि सबसे तेज गति से किसमें गमन करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इस्पात में, यानी ध्वनि का अधिकतम गति इस्पात में होता है। पहाड़ी अंचलों में रेल मार्ग कौन से गेज का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नैरो गेज। पहाड़ी जितने भी इलाके हैं उनमें रेलवे द्वारा नैरो गेज का प्रयोग किया जाता है। कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हुक के नियम पर। यू हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। यहाँ आपको खाली स्थान में इन चार में से उचित वर्ड्स को भरना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विल। भूदान आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। विद्युत सेल बदलता है। आपको दिए गए ऑप्शनों में सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2900 किलोमीटर। फसल आवर्तन के कारण किस मिट्टी का उर्वरा शक्ति संरक्षित हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल मिट्टी का। जो आंखों के सामने न हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा दिए गए इन शब्दों में से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परोक्ष। जम्मू निम्नलिखित में से किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तवी। तवी नदी किनारे जम्मू शहर स्थित है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हीरा यानी कि डायमंड। शरीर का कौन सा भाग ट्रेकोमा रोग से प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आँख, यानी ट्रेकोमा रोग जो है वह आँख में होने वाली एक बीमारी है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी अगर हम इस स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। मेक ए परफेक्ट वर्ड विद मैनेज आफ्टर एडिंग द सुटेबल सफिक्स, यानी मैनेज में सुटेबल सफिक्स को ऐड करते हुए एक शब्द का निर्माण करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेंट, यानी अगर हम मैनेज में मेंट ऐड कर देंगे तो इससे हमारा शब्द जो होगा वह मैनेजमेंट बन जाएगा और यह एक सुटेबल वर्ड होगा। मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था करना। मानव शरीर का तेल ग्रंथि विहीन अंग कौन सा है? यानी मानव शरीर का इनमें से कौन सा अंग है जिसमें तेल ग्रंथि नहीं होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओठ।
ओठ में कोई तैलीय ग्रंथि नहीं पाई जाती है। टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह। टाइटन जो है यह शनि ग्रह का एक उपग्रह है। और अब बारी है आज के क्विज क्वेश्चन की। मुहावरा आंखें चुराना का अर्थ क्या होता है? आपके लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगते हैं आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।